गुरुजी, क्या हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इसके पहले परसेप्ट कर सकते हैं? ऐसा ना परसेप्शन आपके मन से होता है। जब मन नहीं होगा, कुछ आभास नहीं होगा। ये सब मन की अवस्थाएं हैं। मन जो है, सब कुछ जो ग्रहण करता है वो आपकी इंद्रियों से ग्रहण करता है। इंद्रियों से ग्रहण करने के बाद ही वो निर्धारित करता है कि उसे क्या करना है। माने इस संसार में आपके लिए कर्ता धर्ता है। मन के अनुसार ही सब कुछ करते, मन के अनुसार ही आप रहते, मन के अनुसार ही अपनी वासनाओं को तृप्त करते। मन जो है, श्वासों से शक्ति लेता है। वो शक्ति श्वासों से नहीं लेता, श्वासों के अंदर जो प्राण होते हैं उससे शक्ति लेता। लेकिन प्राण तो आप किसी रूप में भी नियंत्रित नहीं कर सकते। इसीलिए सांसों के नियंत्रण करने से ही प्राण नियंत्रित हो जाता है। तो तब धीरे धीरे मन को शक्ति नहीं मिलती। मन जो है, चेतना पर एक आवरण है। तो ये आवरण हट जाता है, कमजोर हो जाता है, तो चेतना की शक्ति प्रकट हो जाती। चेतना प्रकाश है। मन ऐसा है जैसे शीशे पर आपने कालक पोत दी, उसको निकालोगे तो प्रकाश का अनुभव होगा। संसार में रहने के लिए मन की अति आवश्यकता है। मन से ही संसार चलता है। चेतना तो केवल प्रकाश देती है। मन आपके लिए कार है। ये मर्सिडीज कार भी हो सकती है, सेंट्रो भी हो सकती है, फिएट भी हो सकती है। लेकिन ये चलती जो है, आत्मा से ही चलती है, मतलब पेट्रोल से ही चलती है। मन के कई रूप हो सकते हैं, लेकिन सभी संचालित जो होते हैं वो चेतना से ही होते हैं, सब प्रकाश से ही संचालित। अभी मानसिक रूप से तो आप समझ रहे हो, लेकिन जब तक साधना में नहीं उतरोगे, स्वयं के साथ नहीं उतरोगे, तो ये केवल भौतिक ज्ञान ही रहेगा। और भौतिक ज्ञान आप पुस्तकों से पा सकते हैं। समझ हर एक व्यक्ति की अलग अलग होती है, लेकिन जब तक अनुभव में ना आए, तो उसका जीवन में कोई मकसद नहीं होता। जीवन में लाना ही साधना है, और जीवन में लाकर ही आध्यात्मिक प्रगति होती है। और जीवन में लाकर ही आपको ये परमात्मा तक ले जाता है। अन्यथा ये भाषा का ही ज्ञान है, शब्दों का ही ज्ञान है। गुरु आपको ये समझा सकता है, लेकिन जब जब तक आप स्वयं उस रास्ते पे नहीं चलोगे, तो ये धन आप नहीं प्राप्त कर सकते। आप अपना धन अपने बच्चों में तो बांट सकते, और ये ज्ञान का रूप आप दिखा सकते। चलना आपको स्वयं ही। तो जीवन में चलो, तो धीरे धीरे स्वयं ही आपके अंदर विकसित होता रहेगा। और धैर्य रखो। धैर्य रखने से ही प्रगति होती है।